दोस्तों इसमें टोटल क्वेश्चन 110 है और मैथ का क्वेश्चन इसमें 50 है। राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन 10 हैं। ये सभी जानते हैं कि रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें राजभाषा के 10 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। इसके बाद रेलवे सर्विस कंडक्टर रूल, जीके, जीएस ये सभी मिला के 49 है, 49 है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट PWD का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। इसके एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2026 को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रायपुर डिवीज़न, बिलासपुर डिवीज़न और नागपुर डिवीज़न में CBT मोड में पेपर कराई गई थी। जो भी फ्रेंड लोग रेलवे की जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलें। यदि किसी फ्रेंड को PDF की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों किसी कारणवश PDF डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लिंक दोबारा सेंड कर दी जाएगी, या फिर आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, क्वेश्चन पेपर उस पर सेंड कर दी जाएगी। दोस्तों इसमें सभी क्वेश्चंस को यानी मैथ, जीके, जीएस सभी को एक एक करके डिफाइन किया गया है और एनालिसिस किया गया है। तो मुझे आशा है दोस्तों आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे और अपनी तैयारी को पहले से बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों यदि आप अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि JEE TRS हो, असिस्टेंट लोको पायलट हो, चीफ लोकोमोटिव इंस्पेक्टर हो, जूनियर क्लर्क हो, सीनियर क्लर्क हो, CCTC हो, CCTS हो या फिर ASM हो, इन सभी तरह के वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल हैं। आप सब्सक्राइब करके वीडियो देखकर बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इसका टोटल एग्जामिनेशन टाइम 120 मिनट का है और मैक्सिमम मार्क्स 100 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% ऑन एन आइटम मार्क्ड एट 6000, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। एक दुकानदार 6000 रुपये मूल्य की एक वस्तु पर लगातार 10% और 20% की 2 छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। वस्तु का मूल्य 6000 है और इस पर पहली बार 10% की डिस्काउंट दिया, यानी कि हो जाएंगे 90% में बिक्री हुआ। उसके बाद है 20% की डिस्काउंट दिया फिर, तो ये 80% इसके विक्रय मूल्य हो जाएंगे। अब इसके कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 60 × 72, 60 में 72 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 4320 रुपये। ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ ए ट्रेन टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 10%, हाउ मच विल अ पैसेंजर पे फॉर 2 टिकट्स वर्थ Rs 500। यदि ट्रेन की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक यात्री को 500 रुपये के 2 टिकटों के लिए कितना भुगतान करना होगा। यानी कि 500 रुपये की एक टिकट है, 2 टिकट हमें लेना है और 10% क्या हुआ, बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाता है। 5 × 2 × 110 इक्वल टू 1100, यानी कि 1100 रुपये उसको भुगतान करना होगा। ऑप्शन नंबर A।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन ड्यूटी रोस्टर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। ड्यूटी रोस्टर में परिवर्तन निम्न आधार पर किया जाता है। आंसर, कार्य विश्लेषण, जॉब एनालिसिस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव may be granted in a year for undergoing recolonization to a female government employee। एक महिला सरकारी कर्मचारी को सर्जरी कराने के लिए एक वर्ष में अधिकतम कितने विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जा सकती है? आंसर, 21 दिन, 21 डेज। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the cost price and selling price of an item are in the ratio 5:7, what is the profit percentage? किसी वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य 5:7 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें लागत मूल्य दे रखा है 5 और विक्रय मूल्य दे रखा है 7। 5 और 7 का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे माना कि लागत मूल्य 5x हो गए और विक्रय मूल्य हो गया 7x। लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। 7x में से 5x माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 2x, यानी कि यह है हमारा लाभ, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा हुआ था 5x। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आ गए हैं 2 × 20 = 40, 40%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन सेल्स ए कार फॉर Rs 90,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार? एक व्यक्ति 90,000 रुपये में एक कार बेचता है जिस पर उसे 25% का लाभ होता है, तो कार का लागत मूल्य क्या है? माना कि कार का लागत मूल्य 100 रुपया है। कार का लागत मूल्य पूछ रहा है तो मान लिया कार का लागत मूल्य 100 रुपया है। इस पे 25% का लाभ होता है तो 125 बटे 100 हो जाएगा, इक्वल टू 90,000 हो जाएगा। इसकी टोटल कैलकुलेशन करेंगे हम। 90,000 इंटू 100 अपॉन 125 x इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा 18,000 और ये 4, 18,000 में 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 72,000। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एज रिलैक्सेशन टू SC कैंडिडेट्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आयु सीमा में कितनी छूट दी जाती है? आंसर, 5 साल, 5 ईयर्स। दोस्तों, भारतीय रेलवे में सीधी भर्ती के लिए समान आयु सीमा आमतौर पर 18 से 33 वर्ष है, इनके बीच होती है, जिसमें आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाती है। जैसे OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाती है और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। और दिव्यांगजन कैंडिडेट होता है जैसे PWBT बोलते हैं, तो दिव्यांगजन में भी कैटेगरी है। दिव्यांगजन में जनरल के लिए 10 वर्ष की छूट है, OBC के लिए 13 वर्ष की छूट है और SC ST के लिए 15 वर्ष की छूट है। तो ये है दिव्यांगजन में। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट
चाइल्ड केयर लीव कैन बी ग्रांटेड इन डैश स्पेल्स इन अ कैलेंडर ईयर। एक अकेली महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में एक कैलेंडर वर्ष में कितनी बार बाल देखभाल अवकाश दिया जा सकता है? आंसर 6 बार, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि रेलवे महिला कर्मचारियों को पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 730 दिनों का CCL दिया जाता है, मतलब चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है, और इसे एक कैलेंडर वर्ष में 6 बार बाल देखभाल अवकाश दिया जाता है, 6 बार। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन रनिंग एट 65 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? एक ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन या तो आधा अधूरा है या फिर आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफार्म की लंबाई जानने के लिए ट्रेन की लंबाई की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन रनिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 30 सेकंड में एक प्लेटफार्म को पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है? इसमें भी सेम है, इसमें भी ट्रेन की लंबाई नहीं है, इसीलिए इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिजर्वेशन कोटा फॉर EWS कैंडिडेट्स इन रिक्रूटमेंट? इसमें हिंदी वाला मिस्टेक दे रखा है, ये गलत है। क्वेश्चन इसके सही ये है, व्हाट इज़ द रिजर्वेशन कोटा फॉर EWS कैंडिडेट्स इन रिक्रूटमेंट? करेक्ट आंसर इज 10%। यानी कि बोल रहा है कि भर्ती मामले में EWS का रिजर्वेशन कोटा कितना है? इसके आंसर हो जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर सी। ये हिंदी बाई मिस्टेक प्रिंट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following commands is used to correct the spelling and error check in MS Word? निम्नलिखित में से कौन सा कमांड MS Word में वर्तनी और त्रुटि जांच को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर प्रूफिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many years will a sum of money double itself at 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट? कितने वर्षों में कोई धनराशि 12.5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 गुनी हो जाएगी? इसमें देखेंगे माना कि मूलधन है 100 रुपये, और 2 गुनी होने पे 2 गुनी जब होगा तो 200 रुपये हो जाएगा, तो इसमें ब्याज ही मान लें, ब्याज हो जाएगा 100 रुपये। इसमें समय कितना है? तो समय नहीं दे रखा है, इसमें रेट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%। ब्याज हो गए 100 रुपये, मूलधन हो गए 100 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इसके रेट हो गए 12.5%, 12.5%। इसके फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। ब्याज हमारा 100 रुपये आया था और मूलधन हमारा 100 रुपये है, दर 12.5% है, यानी 12.5 ले देंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। अब इसकी टोटल कैलकुलेशन करेंगे। 100 से 100 कैंसिल, 25 से 100 काटेंगे, 25 पंच 125, 25 चौको 100, 5 दूना 10, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, 4 टू 8 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A person travels 150 km at 50 km per hour and the next 150 km at 60 km per hour. What is his average speed for the entire journey? एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और फिर अगले 150 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है? दोस्तों दोनों में डिस्टेंस इसमें 150 किलोमीटर ही दे रखा है। तो इस कंडीशन में जब कोई वस्तु दो समान दूरी v1 और v2 गति से तय करती है तो इसकी औसत गति हो जाता है 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी कि v1 हो जाएगा 50, v2 हो जाएगा 60। अब इस फॉर्मूले पे सेट करेंगे 2 इंटू 50 इंटू 60 अपॉन 50 प्लस 60, यानी कि 2 इंटू 50 इंटू 60 अपॉन 110। यह आ गया 60 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। 600 अपॉन 11। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 54.55, ऑप्शन नंबर ए, 54.55 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट ऑफ एक्स ग्रैंड अमाउंट पेएबल ऑन ड्यूटी डेथ ऑफ एक्स एम्प्लॉय occurring due to accidents during the course of performance of duties is। पूर्व कर्मचारी की कर्तव्य पालन के दौरान दुर्घटनाओं के कारण हुई मृत्यु पर दे पूर्व कर्मचारी मुआवजे की सीमा कितना है? इसके आंसर जाएंगे 25 लाख, 25 लाख, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच छोड़ी गई जगह को क्या कहते हैं? आंसर इंडेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी, इंडेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर एट 55 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 200 किलोमीटर at 60 km per hour. What is his average speed for the entire journey? एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और फिर अगले 200 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है? दोस्तों 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय पहले फाइंड करेंगे तो इसके हो जाएंगे दूरी बटे चाल। इसमें दूरी कितना है? 120 है और चाल कितना है? स्पीड है 55। इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 24, यह आ जाएगा 11, यानी 24 बटे 11 एक आया हमारा। इसका समय आया, दोनों के अलग अलग समय निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। इसके बाद है 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, वो भी हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो उसमें दूरी है 200 किलोमीटर, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काटेंगे 10/3 यानी 10/3 आया। दो समय है 24/11 घंटे और एक आया 10/3 घंटे। दोस्तों औसत गति का फॉर्मूला होता है औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी है 120 प्लस 200 बटे समय हमारा आया एक 24/11 प्लस 10/3। यहाँ पे आ जाएगा 320 और ये आ जाएगा 33, यहाँ पे आ जाएगा 72 प्लस 110।
इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 320 बटे 182 बटे 33 इक्वल टू 320 इंटू 33 बटे 182। अब ये हो जाएगा 10,560 बटे 182। यह आ जाएगा 58.02 और 3 अप्रोक्सीमेट। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, इसके आंसर आ रहा ऑप्शन नंबर ए। 58 पॉइंट कुछ है ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसके आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन बाइज 12 एप्पल्स for Rs 100, he sells each apples for Rs 12. What is his profit percentage? एक व्यक्ति 100 रुपये में 12 सेब खरीदता है, वह प्रत्येक सेब को 12 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यहाँ पे देख लेंगे उसका क्रयमूल्य है 100 रुपये और ये कह रहा है कि 12 रुपये में प्रत्येक सेब को बेचता है। 12 सेब हो गए, 12 रुपये में 12 से बेचेगा तो हो जाएगा 144 रुपये। 144 रुपये इसका आ गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य 144 रुपये। इसमें लाभ हो जाएगा 144 माइनस 100, यह आ जाएगा 44 रुपये। अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये था, 100 से 100 कैंसिल आ गया, यहाँ पे 44% आंसर आया। ऑप्शन नंबर सी 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ TAN? TAN का पूरा नाम क्या है? आंसर कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विद। डिफ़ॉल्ट रूप से आपका दस्तावेज निम्न प्रकार से प्रिंट होगा। आंसर ऊपर और नीचे 1 इंच का मार्जिन, एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और 1.25 इंच बाएं और दाएं मार्जिन, ऊपर के सभी, ये सारे आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट ट्रेवल्स 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स एंड 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 10 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर? एक नाव धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की गति क्या है? दोस्तों, शांत जल में नाव की गति हो जाएगा अनुकूल गति प्लस प्रतिकूल यानी कि विपरीत गति बटे 2। तो यहाँ पे धारा के अनुकूल गति हमारा हो जाएगा 100 बटे 8, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो 100 बटे 8 एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 80 बटे 10। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 और ये हो जाएगा 8। 12.5 प्लस 8 अपॉन 2, यह हो जाएगा 20.5 अपॉन 2, काटेंगे तो आ जाएगा 10.25 किलोमीटर पर आवर। इसमें 10.25 किसी में भी नहीं दे रखा है, एक सी है 10 पॉइंट कुछ किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, इसमें कुछ छोड़ रखा है, इंग्लिश वाले में सही दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर? एक नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और धारा के विपरीत 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की गति क्या है? इसको भी उसी तरह फाइंड करेंगे।
सबसे पहले गति निकाल लेंगे। धारा के अनुकूल गति हो जाएगा 60/4, 60/4, यह आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत गति हो जाएगा 40/5, यह हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल में नाव गति होता है धारा का अनुकूल गति प्लस विपरीत गति बटे 2, यहाँ पे हो जाएगा 15 + 8/2, यानी कि 23/2, यह आ गया 11.11.5, 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म टैक्स असेसमेंट के लिए है? आंसर फॉर्म 26AS, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज शुड अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिपोर्ट टू द अथॉरिटी व्हाइल एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी? निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी को चल संपत्ति का लेन देन करते समय प्राधिकरण को रिपोर्ट करना चाहिए? इसके आंसर हो जाएंगे यदि संपत्ति का मूल्य 2 महीने के मूल वेतन से अधिक है तब। इफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सीड 2 months बेसिक पे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A sum of money doubles itself in 5 years at 20% per annum simple interest. What is the rate of interest if it takes 10 years to double? एक धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। यदि धनराशि को दोगुना होने में 10 वर्ष लगते हैं तो ब्याज दर क्या होगा? दोस्तों इसमें सबसे पहले चेक कर लेंगे कि यहाँ कह रहा है 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो इसमें मूलधन मान लिया कि 100 रुपये है, ये दोगुनी होने में 20 यानी कि 20% वार्षिक साधारण ब्याज जो बता रहा है। तो 20% प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक कर लेते हैं। मूलधन 100 रुपये और ये कह रहा है कि दोगुनी हो जाती है, तो इसके ब्याज भी हो जाएंगे 100 रुपये और इसमें दर है 20% और समय है 5 वर्ष। तो इसमें दर निकाल कर देख लेते हैं कि 20% प्रूव हो रहा है कि नहीं 100 रुपये मूलधन लेने पे। यहाँ पे दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। 20% आगे सही है, यानी कि मूलधन 100 रुपये हम मान सकते हैं। और उसी तरह इसमें सेकंड कंडीशन में धन राशि को दोगुना होने में 10 वर्ष लगता है, तो ब्याज की दर क्या है? तो धन राशि है 100 रुपये, ब्याज हो गया 100 रुपये, समय हो गया 10 वर्ष, तो इसका भी वैसे ही दर फाइंड कर लेंगे, रेट फाइंड कर लेंगे। तो ये होता है रेट ब्याज यानी कि दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। यहाँ 10 लिख देंगे, यहाँ पे आ गया 10 ईयर्स यानी कि 10%, 10%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म इज 300 मीटर्स। इफ द लेंथ इज 100 मीटर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म? एक आयताकार चबूतरे का परिमाप 300 मीटर है। यदि लंबाई 100 मीटर है तो चबूतरे का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों आयत का परिमाप होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B। यहाँ पे परिमाप दे रखा है 300 मीटर, लंबाई दे रखा है 100 मीटर। परिमाप की जगह 300 मीटर लिख देंगे, लंबाई की जगह 100 मीटर लिख देंगे। तो यहाँ परिमाप दे रखा है 300, 2 × लेंथ यानी कि लेंथ 100 मीटर दे रखा है और ब्रेड्थ हमें फाइंड करना है। ये 300/2 हो जाएगा इक्वल 100 + B। काट देंगे, आ जाएगा 150
इक्वल टू 100 प्लस बी की वैल्यू हो जाएगा 50, बी इक्वल टू 150 माइनस 100 इक्वल टू 50, यानी कि बी 50 आया इसमें और एल आया 100 मीटर। अब चबूतरे का क्षेत्रफल कर रहा है, चबूतरा कैसा है, आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 100 है, चौड़ाई 50 है, ये हो जाएगा 5, उसके बाद 3 जीरो, 5000 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स नो रेलवे सर्वेंट शैल एक्सेप्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम अदर पर्सन। रेलवे सेवा आचरण नियमों के किस भाग के अंतर्गत कोई रेलवे कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति से कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा। आंसर अधिनियम 13 रूल 13। दोस्तों रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 भारतीय रेलवे कर्मचारियों के लिए अपेक्षित व्यवहार, नैतिकता और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं। ये नियम पूर्ण निष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पण, यौन उत्पीड़न पर रोक और राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। दोस्तों आइए कुछ नियम देख लेते हैं। नियम 3 निष्ठा और समर्पण। प्रत्येक कर्मचारी को पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखना चाहिए और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो अनैतिक हो। नियम नंबर 3 ये कहता है, 3 का ये यौन उत्पीड़न से संबंधित है। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न वर्जित है। प्रत्येक कार्यस्थल के प्रभारी का यह दायित्व है कि वह ऐसा न होने दे। नियम नंबर 13 ये कहता है, ये उपहार इसके अंदर आता है, निजी समारोहों के अलावा अन्य अवसरों पर कर्मचारी न तो उपहार ले सकते हैं और न ही किसी को दे सकते हैं। यदि उपहार का मूल्य एक निर्धारित सीमा ग्रुप सी के लिए 7500 से अधिक है तो उसे सूचित करना होगा। नियम संख्या 13 ए में दे रखा है दहेज। रेलवे कर्मचारी न तो दहेज लेंगे और न ही देंगे। नियम संख्या 15 निजी व्यापार से संबंधित है। बिना पूर्व अनुमति के कर्मचारी कोई निजी व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। नियम संख्या 18 संपत्ति से संबंधित है। टीटी, बुकिंग क्लर्क जैसे वाणिज्यिक कर्मचारियों को अपनी सेवा में शामिल होने पर और फिर पदोन्नति के समय अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है। नियम संख्या 20 ये कहता है, इसमें राजनीतिक गतिविधियां संबंधित है। किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य होने या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर रोक है, नियम संख्या 20 के अकॉर्डिंग। उसके बाद नियम 22 में बहु विवाह है, इससे संबंधित है। पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता। इसके बाद है नियम संख्या 22A बाल श्रम से संबंधित है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कर्मचारी अपने साथ काम पर नहीं रख सकते। नियम 29 नशा से संबंधित है। ड्यूटी के दौरान मादक पदार्थों का सेवन प्रतिबंध है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एम्प्लॉय टू वर्क एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ डैश ईयर्स। कोई भी सरकारी कर्मचारी कितने वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को काम पर नहीं रखेगा। आंसर 14 ईयर्स, 14 साल। ये नियम संख्या 22A में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 5200 अमाउंट टू 6050 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने वर्षों में 5200 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 6050 रुपये हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखा है, ए इक्वल 6050, पी की वैल्यू दे रखा है 5200 और यहाँ पे आर दे रखा है 10%,
अब इसके फॉर्मूले पे सेट कर देंगे A इक्वल P इंटू 1+R/100 पावर n या t कर देंगे। इसमें A दे रखा है 6050 इक्वल टू 5200, यानी कि 60-50 दे रखा है A और 5200 दे रखा है P। 1+R है 10% पावर n। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 6050/5200 इक्वल टू 11/10 पावर n। सिक्स 6050/5200 इक्वल टू 11/10। ये लॉग पे बैठा देंगे दोस्तों, क्योंकि इस पर सेटिंग नहीं होगा, सिंपल से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे काटेंगे इसके तो ये आ जाएगा 1.1635 इक्वल टू 1.1 पावर n आ जाएगा। अब n की वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, तो log 1.1 इंटू 1.1635 इक्वल टू 1.55 ईयर्स, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1.6, 1.6 वर्ष। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन बाइज 5 बुक्स फॉर Rs 200 each, he sells each book for Rs 250, what is his total profit? एक व्यक्ति 200 रुपये प्रति पुस्तक के हिसाब से 5 पुस्तकें खरीदता है, वह प्रत्येक पुस्तक को 250 रुपये में बेचता है, उसका कुल लाभ कितना है? यानी कि एक पुस्तक का कॉस्ट कीमत कितने हो गए? 200 रुपये, तो 5 पुस्तक खरीदा, इसके हो गए 1000 रुपये। उसके बाद ये कह रहा है कि प्रत्येक पुस्तक को 250 रुपये में बेचता है, तो इसकी विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 1250 रुपये। खरीदा 1000 में और बिक्री किया 1250 रुपये में, तो इसमें लाभ इसका हो जाएगा 250। इसमें 250 सिर्फ लाभ ही पूछ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट पास्ट इन ईयर, दिव्यांग जनों के अधिकार अधिनियम वर्ष यानी किस वर्ष में पारित हुआ? आंसर 2016, ऑप्शन नंबर डी, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट व्हाट अ गवर्नमेंट सर्वेंट शुड डू if he had received oral direction from his official superior। बताइए कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को अपने वरिष्ठ अधिकारी से मौखिक दिशा निर्देश प्राप्त हो तो उसे क्या करना चाहिए? आंसर, वह अपने वरिष्ठ अधिकारी से लिखित पुष्टि प्राप्त करेगा। He would obtain the written confirmation from the official superior, option number B। Next question, 12.5% of a number is 90, what is the number? किसी संख्या का 12.5% 90 है, तो वो संख्या क्या है? वो संख्या x है, x का 12.5/100 इक्वल टू 90। कैलकुलेशन यहाँ कर देंगे, 90 इंटू 100, 90 इंटू 100 अपॉन 12.5 है, तो 1 0 ऊपर बैठा देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 720, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 is invested at 8% per annum for 3 years, what is the simple interest? 2000 को 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है, तो साधारण ब्याज क्या होगा?
साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। 20 × 24 यहाँ हो जाएगा 480, 480। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग हाउ मेनी ईयर्स। किसी भी रेलवे कर्मचारी को कितने वर्षों से अधिक की निरंतर अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। आंसर 5 साल, 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एक्टिविटी विच डज नॉट रिक्वायर सैंक्शन परमिशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। उस गतिविधि का नाम बताइए जिसके लिए निर्धारित प्राधिकारी की स्वीकृति अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर, सरकारी विभागों या भारत सेवक समाज द्वारा आयोजित श्रमदान में खाली समय में भाग लेना। टू पार्टिसिपेट इन श्रमदान ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और द भारत सेवक समाज ड्यूरिंग स्पेयर टाइम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5 and their sum is 180. What is the product of the numbers? दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका योग 180 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा। माना कि एक संख्या 4x है, दूसरा 5x है, दोनों का योग 180 बता रहा है। x की वैल्यू आ जाएगा 20, यानी x की वैल्यू 20 आया, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100। एक 80 हो जाएगा, एक 100 हो जाएगा, दोनों का गुणनफल कह रहा है, ये हो जाएगा 8,000 रुपये। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑन 6,000 आफ्टर 2 years एट 9% सिंपल इंटरेस्ट। 9% साधारण ब्याज पर 6,000 पर 2 साल बाद कुल कितनी राशि होगी। यहाँ साधारण ब्याज कह रहा है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। यहाँ पे हो जाएगा 1080, 1080। 1080 ब्याज हुआ और मूलधन हुआ 6,000। कुल राशि कह रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कुल राशि हो जाएगा 7080, 7,080 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। न्यायिक मामलों में रेलवे का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकृत व्यक्ति को विशेष पास दिया जा सकता है। स्पेशल पास में बी गिवन टू रेफर्ड पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द रेलवे इन जुडिशियल मैटर। सेकेंड ऑप्शन, छुट्टी के दौरान वापसी यात्रा के लिए कोई निश्चित वैधता अवधि नहीं है। देयर इज नो फिक्स पीरियड ऑफ वैलिडिटी फॉर रिटर्न ट्रिप ऑन PTO। नेक्स्ट है, स्कूल पास पर यात्रा की अनुमति है। ब्रेक जर्नी इज अलाउड ऑन स्कूल पास। लास्ट, प्रथम श्रेणी के विशेषाधिकार पास धारकों को केवल 70 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति है। ओनली 70 kg ऑफ लगेज इज परमिशेबल टू फर्स्ट क्लास प्रिविलेज पास होल्डर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छुट्टी के दौरान वापसी यात्रा के लिए कोई निश्चित वैधता अवधि नहीं है। देयर इज नो फिक्स पीरियड ऑफ वैलिडिटी फॉर रिटर्न ट्रिप ऑन PTO। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी अवॉइडेड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट। सरकारी कर्मचारियों को किन चीज़ों से बचना चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसी भी व्यक्ति, औद्योगिक, व्यावसायिक फर्म से जिनके साथ उसका आधिकारिक लेन देन होता है, अत्यधिक बार बार आतिथ्य सत्कार स्वीकार करना, इन सब से बचना चाहिए।
एक्सेप्टिंग लेवीज फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलिटी फ्रॉम एनी इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल फर्म्स हैविंग ऑफिशियल डीलिंग विथ हिम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 2500 is invested at 8% per annum for 5 years. What is the simple interest? 2500 रुपये को 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 2500 और रेट दे रखा है 8% और टाइम 5 ईयर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। यहाँ पे मूलधन दे रखा है 2500 रुपये और समय 5 वर्ष है और दर 8% है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे 25 इंटू 5 इंटू 8 बच गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू इंक्रीज ए नंबर बाय 25% एंड देन डिक्रीजेज इट बाय 25%, व्हाट इज़ द नेट चेंज? यदि आप किसी संख्या को 25% बढ़ाते हैं और फिर उसे 25% घटाते हैं तो कुल परिवर्तन क्या होगा? मान लिया कोई संख्या 100 है, उसको 25% बढ़ा दिया और फिर कह रहा है 25% घटाना है, तो यहाँ पे ये 75 हो गया, 25% घटा दिया तो कुल कैलकुलेशन में क्या बचेगा देखते हैं। 125 इंटू 3 अपॉन 4, यहाँ पे 375 अपॉन 4 बच गया। यहाँ पे इसको काटेंगे तो आ जाएगा ये बच गया 93.75 आया हमारा। जब 93.75 आया तो इसमें कमी कितना हुआ 100 में से? तो कमी हो गया 6.25, 6.25 कमी हो गया। 100 में से इसको माइनस कर लेंगे, आ गया 6.25। ऑप्शन नंबर ए बी, यानी कि इसमें कमी हो रहा है, 6.25 कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग चाइल्ड केयर लीव CCL? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल देखभाल अवकाश के संबंध में सही नहीं है? पहला कथन पढ़ते हैं, CCL कैन बी अवेल्ड फॉर चाइल्ड डिजीज एजुकेशन केयर ETC। CCL का लाभ बाल रोग, शिक्षा, देखभाल आदि के लिए लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, इट कैन बी पेड मिनिमम 5 days एंड 3 times इन ए ईयर। इसका भुगतान न्यूनतम 5 दिनों के लिए और साल में 3 बार लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, टोटल 730 days आर ग्रांटेड इन टायर सर्विस। कुल मिलाकर 730 दिनों की सेवा अवधि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, इट इज़ ग्रांटेड फॉर फर्स्ट 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन एंड अप टू 21 years ऑफ एज। यह अनुदान पहले 2 जीवित बच्चों के लिए और 21 वर्ष की आयु तक दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें गलत है ऑप्शन नंबर डी, लेकिन बी भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ ये कह रहा है कि इसका भुगतान न्यूनतम 5 दिनों के लिए, ये सही है, लेकिन साल में 3 बार किया जा सकता है, यहाँ 6 बार होगा। अगर क्वेश्चन को सही से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी प्लस डी दोनों गलत है इसमें, तो ये दोनों आंसर होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ गिफ्ट to be received on occasions of wedding, religious functions, etc. of a Group B officer? ग्रुप बी अधिकारी के विवाह, धार्मिक समारोह आदि अवसरों पर प्राप्त किए जा सकने वाले उपहारों की अधिकतम सीमा क्या है? आंसर 15,000, 15,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A sum of 9,000 is lent at a rate of 12% per annum. Find the simple interest for 1 year if interest is calculated half yearly. 9,000 की राशि 12% वार्षिक दर से उधार दी जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें प्रिंसिपल दे रखा है 9,000, मूलधन 9,000 रुपये दे रखा है और रेट 12% दे रखा है और टाइम 1 ईयर दे रखा है। अर्धवार्षिक होने पे जब अर्धवार्षिक हो जाता है तो समय दोगुना और दर आधा हो जाता है। तो यहाँ पे ये 2 ईयर्स हो जाएगा और ये रेट 6% हो जाएगा। इसको फॉर्मूले पे सेट करेंगे साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। प्रिंसिपल हमारा 9,000 है, टाइम 2 ईयर्स है और रेट 6% है। यहाँ पर जाएगा 9,000 टू 6 अपॉन 100, 90 टू 180, उसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1080, यानी 10,180 रुपये इसके साधारण ब्याज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन सेव 15% ऑफ हिज मंथली इनकम इफ हिज इनकम इज 40,000, हाउ मच डज ही सेव। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 15% बचाता है। यदि उसकी आय 40,000 है तो कितनी राशि बचाता है। तो उसकी मासिक आय कितना है 40,000 रुपये, इसका 15% बचाता है। तो ये आ गया 15 में 400 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6,000 रुपये, 6,000, यानी कि वह 6,000 रुपये बचाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। निम्नलिखित में से कौन सा D&A नियमों के तहत अंतर्गत एक प्रकार का दंड है। तो इसके आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर ए कंपल्सरी रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, whether permission is necessary from the government for getting temporary loans of a small amounts free of interest from personal friends and relatives by a government servant। क्या किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा निजी मित्रों और रिश्तेदारों से ब्याज मुक्त छोटी राशि के अस्थायी ऋण प्राप्त करने के लिए सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। इसके आंसर जाएंगे नो सैंक्शन परमिशन इज नेसेसरी, किसी भी स्वीकृति अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू इंक्रीज ए नंबर बाय 25% एंड देन डिक्रीजेज इट बाय 15%, व्हाट इज द नेट चेंज। यदि आप किसी संख्या को 25% बढ़ाते हैं और फिर उसे 15% घटाते हैं तो कुल परिवर्तन क्या हो जाएगा। माना कि वह संख्या 100 है, उसको 25% बढ़ा दिया और फिर 15% घटा दिया, फाइव इंटू 85 अपॉन 4, ये 106.25 कितना बढ़ गया। इसमें 100 माइनस कर देंगे तो ये बढ़ गया 6.25। ऑप्शन नंबर सी। 6.25 की वृद्धि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग जो किया हुआ है वो 49 का ही टाइपिंग कर दिया है बाय मिस्टेक, ये गलत है। यहाँ देख लेंगे इंग्लिश वाला। एन ऑफिस हैज 600 स्टाफ्स इफ 30% ऑफ देम आर फीमेल स्टाफ्स, हाउ मेनी मेल स्टाफ्स आर देयर इन द ऑफिस। यानी कि एक ऑफिस में 600 स्टाफ हैं और 30%
फीमेल स्टाफ हैं तो मेल स्टाफ इसमें कितने हैं। तो 30% अगर फीमेल स्टाफ हैं तो 70% मेल स्टाफ होगा। 600 इंटू 70%, यानी 6 इंटू 70 इक्वल टू 420। ये हमने सीधा मेल स्टाफ का निकाल दिया। तो ये मेल स्टाफ आ गया 420, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रायोरिटी फॉर कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट टू डिपेंडेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉय एक्सपायर्ड व्हाइल इन ड्यूटी। सेवा काल के दौरान दिवंगत हुए पूर्व कर्मचारी के आश्रितों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्राथमिकता क्या है। आंसर 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी सबमिटेड एज रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग हिज एंट्री इनटू द गवर्नमेंट सर्विसेज। सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी सेवा में प्रवेश के दौरान निम्नलिखित में से किसी संपत्ति और देनदारियों के विवरण के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। आंसर हो जाएंगे यूटेंसिल्स, क्रॉकरी एंड बुक्स। बर्तन, घड़े और किताबें, ये विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज ट्विस एज एफिशिएंट एज बी इफ बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 days, हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टेक टुगेदर टू कंप्लीट द टास्क। ए की कार्य कुशलता बी से दोगुनी है। यदि बी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ ये कह रहा है कि ए की कार्य कुशलता बी से दोगुनी है। तो बी किसी काम को अगर 15 दिन में कर रहा है तो ए इसको 15/2 यानी कि 7.5 दिन में कर लेगा। इनको दोगुनी है इनकी एफिशिएंसी। और ये कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा। ए प्लस बी इक्वल टू 15 प्लस 15 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 15/2 अपॉन में 15 प्लस 15/2। इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 225/2 अपॉन 30 प्लस 15/2। 225/2/45 45/2। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे 225/2 इंटू 2/45। 2 से 2 कैंसिल, 45 से काटेंगे तो ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 डेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A shopkeeper marks up the price of an item by 20% and then offers a discount of 10%. What is the overall percentage change in price? एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है और फिर उस पर 10% की छूट देता है। कीमत में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है। यह माना कि वस्तु की कीमत 100 रुपये है, 20% की वृद्धि किया और 10% की छूट दिया। 12 इंटू 9 यह आ गया 108, यानी कि 100 से कितना ज़्यादा है तो 8 ज़्यादा है। तो यह आंसर हो जाएगा 8% इंक्रीज, 8% वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफ वेलफेयर फॉल्स अंडर प्लान हेड। कर्मचारी कल्याण योजना के अंतर्गत यानी इनमें से किस प्लान हेड के अंतर्गत आता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे 51, ऑप्शन नंबर बी 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ ऑफिसर्स आर स्पेशली ऑथराइज्ड टू मीट द प्रेस। किस श्रेणी के अधिकारियों को विशेष रूप से प्रेस से मिलने का अधिकार प्राप्त है। आंसर, मंत्री, सचिव, अन्य अधिकारी जिन्हें मंत्री द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो। मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीट्स, अदर ऑफिसर्स स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
woman saves 12% for her income. If she saves 7,200 every month, what is her monthly income? एक महिला अपनी आय का 12% बचाती है। यदि वो हर महीने 7200 रुपये बचाती है तो उसकी मासिक आय कितना है? माना कि उसकी मासिक आय x है और 12% बचाती है। बचत इक्वल बचत कर देंगे, बचत बराबर बचत, इस फॉर्मूले पे सेट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 7,200 इंटू 100 अपॉन 12। यहाँ पे 600 आ गया, 600 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60,000, 60,000। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B together can complete a job in 12 days and B alone can complete it in 20 days. How long will A take to complete the job alone? A और B मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि B अकेले उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। A को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे A का अकेला पूछ रहा है। यह हो जाएगा 12 इंटू 20 अपॉन 20 माइनस 12, यानी कि 12 इंटू 20 अपॉन 8। 3 इंटू 10 आ जाएगा 30। 30 दिन इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। ए अकेले उस काम को 30 दिनों में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट there shall be no obligation to provide any citizen certain information which are exempted from disclosure? सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत किसी नागरिक को कुछ ऐसी जानकारी प्रदान करने की बाध्यता नहीं होगी जो खुलासे से मुक्त है? आंसर सेक्शन 8 अनुभाग 8। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर लैक ऑफ इंटीग्रिटी? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यनिष्ठा की कमी के अंतर्गत आता है? आंसर ब्राइबरी और करप्शन, रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार, ये सत्यनिष्ठा की कमी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,000 and 15% per annum for 1 year कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 6,000 रुपये पर 15% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक में समय दोगुना हो जाएगा और दर आधा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा A इक्वल P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। यहाँ P है प्रिंसिपल 6,000 है इंटू 1 प्लस रेट है 15 अपॉन 2 है, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा क्योंकि 100 भी है, पावर N है यानी ये 2 हो जाएगा। $6,000 इंटू 215 अपॉन 200 इंटू 215 अपॉन 200। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि ये बचिए 20 और यहाँ पे 3 215 3 इंटू 215 इंटू 215 अपॉन में 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 138,675 अपॉन 20, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6,933.75। इतना इसका ये आया, यानी कि ए आया, अमाउंट मिश्रधन आया। और मूलधन निकालेंगे यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालते हैं
तो मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। इसका फॉर्मूला होता है CI इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P। ये हमारा आया था 6933.75। P हमारा है 6000। इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 933.75। तो यही आ गया CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 933.75 आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a piece of work in 9 days and B in 18 days. They start working together, but B leaves after 6 days. How long will it take A to complete the remaining work? A एक काम को 9 दिनों में और B उसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है। वे साथ मिलकर शुरू करते हैं, लेकिन B 6 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। A को शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? दोनों मिलकर काम शुरू करता है। सबसे पहले तो यह जाएगा 1/9 प्लस 1/18, 3/18 काटेंगे तो यह जाएगा 1/6। दोनों मिलकर काम किया 1/6। अब ये कह रहा है कि लेकिन B जो है 6 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। 6 दिनों का काम हो जाएगा एक काम, यानी कि एक काम हुआ। शेष काम कितना रह गया? तो शेष काम आ गया अब 0, यानी काम क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। लेकिन सवाल कहता है कि B 6 दिनों के बाद काम छोड़ देता है, तो 6 दिनों में A प्लस B ने किया जो काम, यहाँ भी आया 1, यानी कि शेष काम 0 हो गया, काम कंप्लीट हो गया। इसीलिए इसके आंसर आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आधार नंबर इज 14 डिजिट नंबर इशूड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया 14 अंकों का ये नंबर है। ये गलत है, आधार 12 अंकों का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पैन इज अल्फा न्यूमेरिक यूनिक कोड इशूड बाय IT डिपार्टमेंट। पैन एक अल्फा न्यूमेरिक यूनिक कोड है जो IT विभाग द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। प्रान यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इज 12 डिजिट यूनिक नंबर प्रोवाइडेड टू ईच सब्सक्राइबर अंडर NPS। NPS के तहत प्रत्येक ग्राहक को प्रदान किए जाने वाला 12 अंकों का एक अद्वितीय नंबर PRAN होता है। नेक्स्ट बता रहा है PPO इज ए 14 डिजिट यूनिक नंबर प्रोवाइडेड टू पेंशनर्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा कथन गलत है? तो सिर्फ ये ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि आधार नंबर जो होता है वो 12 अंकों का होता है। इसमें 14 अंकों दे रखा है, इसलिए ए गलत है इसमें, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इज प्रेरणा है, इनमें से क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे किसी व्यक्ति की तीव्रता, दिशा और दृढ़ता। एन इंडिविजुअल्स इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A school has 800 students. If 25% of them are boys, how many girls are there? एक विद्यालय में 800 छात्र हैं। यदि उनमें से 25% लड़के हैं तो कितनी लड़कियां हैं? 25% लड़के हैं तो 75% लड़कियां होंगी। तो 800 का 75% निकाल देंगे तो लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। इसमें से यह आ गया 8 × 75, यानी कि बोल रहे 600 लड़कियां हो गई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ 2 persons इज 4:5। इफ द डिफरेंस इन देयर एज इन 6 years, व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डर पर्सन? दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4 और 5 अनुपात है। यदि उनकी आयु में अंतर 6 वर्ष है तो बड़े व्यक्ति की आयु क्या है?
दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 66 और क्वेश्चन नंबर 81 ये दोनों सेम क्वेश्चन है। आगे आएगा 81 उसमें बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दो व्यक्ति की आयु है, तो एक का 4x हो जाएगा, दूसरे का 5x हो जाएगा। आयु का अंतर 6 वर्ष है, तो अंतर करना है हमें। अंतर कर देंगे 5x में से 4x गया, x बच गया, x की वैल्यू 6 आया यहाँ पे। तो बड़े व्यक्ति की आयु छोटे आ जाएगा, एक आ जाएगा 24, एक आ जाएगा 30। तो इसमें बड़े व्यक्ति कौन है? 30 वाले। तो बड़े व्यक्ति की आयु आ जाएगा आंसर 30 वर्ष और छोटे एक का था 24 आता। तो इसके आंसर आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आर प्रोवाइडेड रिजर्वेशन ऑफ %% इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 4%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वायरिंग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स इज इसेंशियल बिकॉज पेशेवर संचार कौशल हासिल करना आवश्यक है क्योंकि संचार से एक सशक्त आत्म छवि प्रस्तुत करने में मदद मिलती है और यह करियर के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। कम्युनिकेशन हेल्प्स प्रोजेक्ट अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज एंड कुड इन्फ्लुएंस कैरियर आउटकम्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a product is marked up by 18% and then a discount of 5% is given. What is the final price compared to the original cost price? एक उत्पाद पर 18% का मार्कअप लगाया जाता है और फिर उस पर 5% की छूट दी जाती है। मूल लागत मूल्य की तुलना में अंतिम मूल्य क्या है? माना कि उसकी लागत मूल्य 100 रुपये है, 18% मार्कअप किया जाता है, यानी 18% अपना बेनिफिट लेता है और 5% की छूट देता है। तो ये कह रहा है मूल लागत मूल्य की तुलना में अंतिम मूल्य क्या है। इसी कैलकुलेशन करेंगे। 118 इंटू 95 अपॉन 100, इसको भी काट देते हैं। 118 में 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे 20 हो जाएगा। 118 इंटू 19 अपॉन 20, यह आ जाएगा टोटल 112.1, यानी 12.1% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ 1200 इज डिवाइडेड अमोंग ए, बी एंड सी इन द रेशियो 2:3:4। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? 1200 रुपये की राशि को ए, बी और सी में 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बी का हिस्सा क्या है? इनमें से ए का हिस्सा हो गया 2x, बी का हो गया 3x, सी का आ गया 4x। तो यहाँ बी का हिस्सा कह रहा है, तो यह हो जाएगा 3x इक्वल टू 1200, x इक्वल टू 1200 अपॉन 3 400, यानी x की वैल्यू आ गया 400। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum DCRG amount payable at the time of retirement at present? यहाँ पे टाइम हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक किया है। वर्तमान में सेवानिवृत्ति के समय दे अधिकतम DCRG राशि कितनी है? आंसर हो जाएंगे 25 लाख, 25 लाख, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेयरनेस ऑफ हाउ द कम्युनिकेशन प्रोसेस वर्क्स हेल्प यू। संचार प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसकी जानकारी होने से आपको मदद मिलती है। इसके आंसर हो जाएंगे संदेशों को तैयार करने और उन्हें संप्रेषित करने के लिए मदद मिलती है, और इसके साथ ये भी हो जाएगा एक संचारक के रूप में अपनी प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। To improve your efficiencies as a communicator, to frame and deliver message.
नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a piece of work in 6 days and B in 9 days. They start working together, but B leaves after 4 days. How long will it take A to complete the remaining work? A एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, B उसे 9 दिनों में करता है। वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन B 4 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। A को शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों यहाँ पे ए को काम करने की दर जो है वो 1/6 काम प्रतिदिन है, और बी की काम करने की दर जो है 1/9 काम प्रतिदिन है। दोनों के काम करने की दर हो जाएगा 1/6 1/6 प्लस 1/9, यानी 1/6 प्लस 1/9। यहाँ पे आ जाएगा 36, इसकी एलसीएम आ जाएगा 6 + 4 यानी कि 10/36 इसमें आया। काटेंगे तो आ जाएगा 5/18, 5/18। अब ये कह रहा है 4 दिनों में, यानी कि 4 दिनों तक दोनों मिलकर काम किया, लेकिन बी 4 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। तो यह हो जाएगा 4 दिनों में ए प्लस बी ने किया 4 × 5/18, यानी कि 2 × 5/9, यह आ जाएगा 10/9। इसमें शेष काम कितना हो जाएगा? तो 1 - 10/9 = 9 - 10/9 = -1/9, यानी कि काम पूरा हो चुका है और कुछ ज़्यादा ही हुआ है। तो इसमें क्या कर रहा है? ए को शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? ए को कुछ नहीं करना है, शेष काम करने में 0 दिन लगेगा। इसीलिए इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A/B 5:7 एंड B/C 3:7 देन A/C इज, यानी AB का अनुपात 5:7 है और BC का अनुपात 3:4 है, तो AC का अनुपात इनमें से निकालना है हमें। यह हो जाएगा 15 और 28, ए और सी का कह रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए 15 28 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CGA to ward dependent of ex-employee may be permissible in which of the following condition? निम्नलिखित में से किस स्थिति में पूर्व कर्मचारी के आश्रित वापसी को CGA की अनुमति दी जा सकती है? आंसर ऑल ऑफ द करेक्ट, यानी ऑल ऑफ द एबव, ये सारे हो जाएंगे। दुर्घटना कारण मृत्यु भी हो जाएगा, चिकित्सा अमान्यकरण भी हो जाएगा, आत्मघाती भी हो जाएगा, डेथ ड्यू टू एन एक्सीडेंट, मेडिकल इनवैलिडेशन और सुसाइड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन एडिट स्लाइड्स ओनली व्हाइल वर्किंग ऑन MS PowerPoint। MS PowerPoint इज, क्या हम स्लाइड को केवल MS PowerPoint पर काम करते समय ही संपादित कर सकते हैं? आंसर नॉर्मल व्यू, सामान्य दृश्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A train takes 20 seconds to cross a platform 200 meters long. If the speed of the train is 72 km/h, what is the length of the train? एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। यदि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? यहाँ ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है, तो ये कर देंगे दूरी बराबर 4 × समय। यहाँ पे दूरी 1 का है, 200 मीटर प्लेटफार्म की है, तो ट्रेन की लंबाई भी हमें मानना पड़ेगा। ट्रेन की लंबाई x किलोमीटर हमने मान लिया, चाल इसमें कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, और टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड। इस पर कैलकुलेशन करेंगे, यानी 4 × 5 × 20, ये हो जाएगा 200 + x = 4 × 5 × 20, 200 + x = 400,
अब x की वैल्यू हो जाएगा 400 में से 200 माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 200, x इक्वल टू 200। तो वही हो गया ट्रेन की लंबाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन 2000 आफ्टर 2 years एट 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 2000 पर 2 साल बाद 6% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितना पैसा होगा। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, पहले अमाउंट निकाल देंगे, p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n। टू 1000 इंटू 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 20 से काट देंगे 5 आ गया। अब 106 गुने 106 अपॉन में 5 आ जाएगा, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करेंगे इसको। तो 11236 अपॉन 5 आ जाएगा, यह आ जाएगा 2247, 2247.20, ऑप्शन नंबर सी। पूरा अमाउंट पूछ रहा है तो पूरा अमाउंट एक बार में आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। अगर सिर्फ ब्याज कहता तो इसमें से 2000 माइनस करते तो आ जाता 247.20 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC इज मेनली रिलेटेड टू। आंतरिक शिकायत समिति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसके आंसर हो जाएंगे यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोविजनल पेमेंट। अनंतिम भुगतान से क्या तात्पर्य है। आंसर, केसेस वेयर फोर्सेज यूनिट विदाउट रेफरिंग cases where payment needs to be released without waiting the receipt of sufficient fund, i.e. बजट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हिंदी नहीं दिया गया है, इसके हिंदी हो जाएगा ऐसे मामले जहां पेमेंट को काफ़ी फंड यानी कि बजट मिलने का इंतजार किए बिना ही जारी करने की इजाज़त होती है, वो अनंतिम भुगतान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। केसेस वेयर पेमेंट नीड्स टू बी रिलीज्ड विदाउट वेटिंग द रिसिप्ट ऑफ सफिशिएंट फंड, आई बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 persons इज 4:5 इफ द डिफरेंस इन देयर एजेस इज 6 years, व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डर पर्सन। 2 व्यक्तियों का आयु का अनुपात 4:5 है, यदि उनके आयु में अंतर 6 वर्ष है तो बड़े व्यक्तियों की आयु क्या हो जाएगा। ये 81 नंबर क्वेश्चन बताया भी था और 66 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। एक का 4x हो जाएगा, दूसरे का 5x हो जाएगा। इनके अंतर पर पूछ रहा है, आयु में अंतर, तो अंतर कहता है ना तो किसी बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। आप लोग ये मत समझिए कि उल्टा लिख दिए, ऐसे लिख सकते हैं 5x - 4x इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6 आया, तो पहला 4x है, दूसरा 5x है, तो यहाँ पे 6 × 4 हो जाएगा, ये 6 × 5 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगी। इसमें कह रहा है बड़े व्यक्ति की आयु, तो बड़े व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है और छोटे व्यक्ति की आयु कहता था 24 वर्ष के आंसर होते। तो बड़े व्यक्ति की आयु 30 वर्ष जिस ऑप्शन में है उसके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी है 30 वर्ष। उसमें क्वेश्चन नंबर 66 में जो था ए नंबर ऑप्शन में 30 वर्ष था और इसमें डी नंबर ऑप्शन में 30 वर्ष दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जिनके गलत हुए होंगे दोनों गलत हो जाएंगे, सही जो होंगे दोनों सही हो जाएगा। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 एट 5% पर एनम फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली। 8000 पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कह रहे हैं, खाली ब्याज पूछ रहा है।
तो अमाउंट पहले निकाल देंगे, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। इसी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ 20 हो जाएगा, 20 यहाँ पे 1 प्लस 1 अपन 20, यानी कि 8000 इंटू 1 प्लस 1 अपन 20 पावर 3, 8000 इंटू 21 अपन 20 इंटू 21 अपन 20 इंटू 21 अपन 20, क्योंकि 3 वर्षों के दे रखा है इसलिए 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। इन सब से काटेंगे तो 8000 ख़त्म हो जाएगा, और 21 21 21 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9261 रुपये। तो 9261 आया, अमाउंट आया, यानी कि मिश्रधन आया 9261। और यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, सी आई इक्वल होता है ए माइनस पी। ए हमारा है 9261 माइनस पी 8000 है, यह आ जाएगा 1261 1261, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फेमस एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट केस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध एम नागराज बनाम भारत संघ न्यायालय मामले से संबंधित है? आंसर, प्रमोशन पदोन्नति, ऑप्शन नंबर ए। एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसने प्रमोशन और SC/ST कास्ट के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण अनुच्छेद 16 के 4A और 16 के 4B के तहत वैध है, लेकिन इसके लिए राज्यों को 3 शर्तें हैं, जैसे पिछड़ेपन का प्रमाण, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता पूरी करनी होगी। 19 अक्टूबर 2006 को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया कि 77वें, 81वें, 82वें और 85वें संविधान संशोधन के माध्यम से पदोन्नति में आरक्षण वैध है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following process are related to the budgetary cycle during its approval? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं बजटीय चक्र के अनुमोदन के दौरान उससे संबंधित है? आंसर, अनुदान संबंधी मांगों पर मतदान और विनियोग विधेयक का पारित होना, वोटिंग ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एंड पासिंग ऑफ appropriation bill, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 trains are moving in opposite directions with speeds of 60 km/h and 70 km/h. What is their relative speed? 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, उनकी सापेक्ष गति क्या है? तो दोस्तों, विपरीत दिशाओं में चलने वाली ट्रेनों की सापेक्ष गति होता है a प्लस बी, यानी कि इन दोनों को एक साथ प्लस कर देंगे, 60 प्लस 70 हो जाएगा इक्वल टू 130, 130 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, shopkeeper bought a box of 100 toffees for Rs 200. His son ate 10 toffees without paying. At what selling price should each toffee be sold so shopkeeper makes an overall profit of 20%? यानी दुकानदार ने 100 टॉफ़ियों का एक डिब्बा 200 रुपये में खरीदा। उसके बेटे ने बिना पैसे दिए 10 टॉफ़ियाँ खा ली। प्रत्येक टॉफ़ियों को किस विक्रय मूल्य पर बेचा जाए ताकि दुकानदार को कुल 20% का लाभ हो? दोस्तों, इसमें कुल लागत मूल्य जो है 200 रुपये है।
कुल लागत मूल्य 200 रुपये है और 20% इसमें बेनिफिट भी चाहिए। ये कह रहा है 20% का लाभ भी होना चाहिए। तो 20% के लिए ये हो जाएगा 240 रुपये। अगर 20% बेनिफिट लेगा तो 240 रुपये हो गए। क्रय मूल्य कितने हो गए? 200 रुपये। लेकिन बेनिफिट लेना है तो विक्रय मूल्य हो गए 240 रुपये। अब टॉफ़ी कितना बच गया इसमें? टॉफ़ी अगर 100 टॉफ़ी था पहले, 10 टॉफ़ी खा गया, तो अब कितने बच गए टॉफ़ी? 90 टॉफ़ी। अब प्रति टॉफ़ी इनको निकालना पड़ेगा। प्रत्येक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो 90 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 24/9 आया। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.67। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सिलेक्शन पोस्ट एंटीसिपेटेड वैकेंसीज शुड बी टेकन अप टू विच पीरियड? चयन के लिए नियुक्त पदों की संभावित रिक्तियों को किस अवधि तक भरा जाना चाहिए? आंसर 15 महीने, 15 मंथ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर्स रीएप्रोप्रिएशंस आर अलाउड? निम्नलिखित में से व्यय की किस श्रेणी में पुनर्वियोजन की अनुमति है? आंसर, एक प्राथमिक विनियोग इकाई से दूसरी ऐसी इकाई के बीच, बिटवीन वन प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन टू अनदर सच यूनिट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन अ solution is 5:7 if the total quantity of the solution is 60 liters. How much water is in the solution? 1 विलियन में दूध और पानी का अनुपात 5 और 7 का है। यदि विलियन की कुल मात्रा 60 लीटर है तो विलियन में पानी की मात्रा कितनी है? ये जो विलियन है इसमें दूध है, दूध माना कि 5x है और पानी 7x है, 7x हो गए। कुल मात्रा कितना हो गया? कुल मात्रा हो गया 12x यानी कि 12x। 12x इक्वल टू 60 लीटर, x इक्वल टू 60/12। x की वैल्यू आ गई 5। तो दूध हमने कितना माना था? 5x और पानी माना था 7x। तो दूध हो जाएगा 25 लीटर और पानी आ जाएगा 35 लीटर। इस क्वेश्चन में कह रहा है पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा हो जाएगा 35 लीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 8 persons increases by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg. What might be the weight of new person? जब 65 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है तो 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का वजन कितना हो सकता है? यानी कि 65 किलोग्राम पहले से हैं और 8 व्यक्ति आ गया, 8 व्यक्ति जो आया वो 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो 8 व्यक्ति का 2.5 किलोग्राम से हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 65 में प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 20.0 यानी कि 65 और 20 इनको करेंगे तो 85 किलोग्राम उसका वजन हो जाएगा नए व्यक्तियों का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे टेंडर्स आर इनवाइटेड ऑन विच वेबसाइट मॉड्यूल? रेलवे निविदाएं किस वेबसाइट मॉड्यूल पर आमंत्रित की जाती हैं? आंसर, IREPS। ऑप्शन नंबर सी। इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। IREPS का फुल फॉर्म है। रेलवे निविदाएं जो भी टेंडर होता है वो इस वेबसाइट पे आमंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट। भारत सरकार के बजट पर वित्तीय नियंत्रण की व्यापक श्रेणियाँ क्या है? आंसर, विधायी नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा नियंत्रण। लेजिस्लेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड ऑडिट कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A trader buys 40 articles at 120 each and sells them at 150 each. However, on 5 articles, he gives a discount of 10%. What is the overall profit percentage? एक व्यापारी 40 वस्तुओं को 120 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदता है और उन्हें 150 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है। हालांकि वह 5 वस्तुओं पर 10% की छूट देता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है? यहाँ पे इसका क्रैमुल हो जाएगा 120 गुने 40, 120 इंटू 40, क्योंकि 40 वस्तुओं को 120 रुपये प्रति हिसाब से खरीदता है, तो ये हो जाएगा 4800, 4800 रुपये इसका क्रैमुल हो जाएगा। अब कुल विक्रय मूल्य, पहले कुल विक्रय मूल्य फाइंड कर लेते हैं। कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये कह रहा है 150 रुपये के हिसाब से बेचता है, तो 40 का फाइंड कर लेते हैं पहले, ये हो जाएगा 6000। कुल विक्रय मूल्य आ गया हमारा 6000। अब है 5 वस्तुओं पर 10% की छूट देता है, तो पहले 10% छूट निकाल लेते हैं। 150 का 10% हो जाएगा 15, तो 5 वस्तु का हो जाएगा 75, यानी कि 75 रुपये इन्होंने क्या किया, छूट दिया, डिस्काउंट दिया। तो 6000 में से 75 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5925 रुपये हो जाएंगे। अब नया लाभ हो जाएगा, विक्रय मूल्य, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा हुआ, ये लास्ट में यानी विक्रय मूल्य हुआ था 5925 माइनस, ये हो जाएगा 4800। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1125। अब लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ हमारा आया था 1125 गुने 100 और क्रय मूल्य हमारा आया था 4800। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 23.43, 433 कुछ आएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेट 44 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The length of a rectangle is twice its breadth if its length is decreased by 5 cm and breadth is increased by 5 cm. The area of the rectangle is increased by 75 square centimeter. What is the length of the rectangle? यानी कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। यदि उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो आयत का क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई क्या है, हमें इसको फाइंड करना है। माना कि आयत की चौड़ाई की दोगुनी करें लंबाई, तो यहाँ पहले चौड़ाई मान लेंगे। आयत की चौड़ाई हो जाएगा x, तो लंबाई हो जाएगा 2x। लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, तो लंबाई हो जाएगा 2x और चौड़ाई हो जाएगा x। इसके बाद यह कह रहा है कि लंबाई में 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। लंबाई हमारा 2x है, तो इसमें लंबाई में 5 सेंटीमीटर घटा देंगे। चौड़ाई हमारा x है, इसमें 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए बोल रहा है, तो 5 बढ़ा दिया, तो आयत का क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, यानी कि 2x इंटू एक्स प्लस 75 हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि 2x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 75। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद प्लस 10x
-5x माइनस 25 इक्वल टू 2x² प्लस 75। यहाँ पे 2x² हो जाएगा, ये इक्वल टू बीच में है। अब यहाँ पे 2x² से 2x² कैंसिल कर देंगे। अब 10 में से 5 गया, 5x इक्वल टू ये 25 जो है ये यहाँ आके प्लस हो जाएगा, 75 प्लस 25 ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पे था 5x इक्वल 5x इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू आ जाएगा 100/5, ये आ जाएगा 20। x की वैल्यू 20 आया, तो लंबाई हमने माना था 2x, तो 2 × 20 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अगर चौड़ाई कहता तो चौड़ाई x आता, लंबाई 40x है। ऑप्शन नंबर सी में 40 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which authority is highest authority for appraisal of annual performance of an employee in APAR? APAR में किसी कर्मचारी के वार्षिक प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण कौन सा है? आंसर स्वीकारकर्ता अधिकारी, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों APAR का फुल फॉर्म होता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन यूजेज और अटेम्प्ट्स टू यूज सिंगल पास और टिकट विच हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड ऑन प्रीवियस जर्नी अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट ही इज लायबल फॉर पनिशमेंट? यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पास या टिकट का उपयोग करता है या करने का प्रयास करता है जिसका उपयोग पहले की यात्रा में किया जा चुका है, तो रेलवे अधिनियम की किस धारा के तहत वह दंड का पात्र होगा? आंसर धारा 137, ऑप्शन नंबर ए 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मर्चेंट सेल्स एन आर्टिकल फॉर 1500 and gains 25%. If he had sold it for 1600, what would have been his gain percentage? एक व्यापारी एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचता है और 25% लाभ कमाता है। यदि वह इसे 1600 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? यानी कि बोल रहा है 1500 में बेचता है तो 25% लाभ कमाता है। तो माना कि उसका क्रयमूल्य एक्स है, एक्स का 25% 120 यानी कि यह जाएगा 125/100, क्योंकि 25% लाभ कमाता है। और यहाँ पे आ जाएगा 1500 मल्टीप्लिकेशन 100 हो जाएगा, यानी कि 1500 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपन में 25 आ जाएगा। आ जाएगा 300 × 4, एक्स की वैल्यू आ गया 300 × 4 इक्वल टू 1200, यानी कि 1200 रुपये इसका आ गया क्रयमूल्य। हमने क्रयमूल्य फाइंड किया था। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1600 रुपये में बेचता है, 1200 रुपये क्रयमूल्य है, 1600 रुपये विक्रयमूल्य हो गया, तो बेनिफिट कितना हो गया? 400 रुपये इसके प्रॉफिट हो गए। अब लाभ प्रतिशत हमें चाहिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 क्रयमूल्य। क्रयमूल्य हमारा था 1200। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33.33%। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र यही रीजनिंग है इस क्वेश्चन में। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, फिर वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमता है, तो वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम।
यहाँ पे करे एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की दिशा और मुख करे खड़ा, यानी यहाँ पे खड़ा है और वो दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो यानी कि क्लॉकवाइज जा रहा है ये, तो ये राइट साइड में आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। फिर कह रहा है वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमता है। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा 180 डिग्री तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री घूमता है। फिर उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, यानी कि इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में, तो 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा। और लास्ट में यहाँ खड़ा है, ये कह रहा है वो किस दिशा में है, तो अब है दक्षिण पूरब में, दक्षिण पूरब दिशा में है। इसके आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ 2 year सर्विस फॉर प्रमोशन शुड स्टैंड फुलफिल्ड। पदोन्नति के लिए 2 वर्ष की सेवा की शर्त पूरी होनी चाहिए, कब से, तो इसके आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रमोशन के समय से, एट द टाइम ऑफ एक्चुअल प्रमोशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू। कार्यालय फर्नीचर की बिक्री का श्रेय निम्नलिखित खाते में जमा किया जाना चाहिए। आंसर फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर खाता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना, तो राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 का बना था, ऑप्शन नंबर ग इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, आंसर गृह मंत्री। उपाध्यक्ष गृह मंत्री और अध्यक्ष प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष गृह मंत्री। वर्तमान में गृह मंत्री श्री अमित शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके आंसर हो जाएगा राजभाषा विभाग के सचिव, गृह मंत्रालय के सचिव, ऑप्शन नंबर डी यानी घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आंसर 14 सितंबर को। 1949 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 अंतिम बार कब संशोधित हुआ, आंसर 2011 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, आंसर हो जाएंगे 22 भाषाएं शामिल हैं और एक विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा है नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके आंसर हो जाएंगे महाप्रबंधक, जीएम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है, आंसर 3 माह में एक बार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है, तो नगर राजभाषा की होती है 6 माह में एक बार, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार निर्धारित है, आंसर राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना, ऑप्शन नंबर ख। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही पढ़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप करंट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अपने वरीय जितने ही पदाधिकारी हैं सभी के नाम जरूर याद रख लें, जैसे कि जीएम, डीआरएम, पीसीसी, पीसीसीएम, रेल राज्य मंत्री, रेल मंत्री, इन सब का नाम जरूर याद रखें, ये सब भी क्वेश्चन में आते रहते हैं। थैंक यू।